आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करा है तारिक पीरज़ादा साहब ने, जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आमिर राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट। हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तारिक पीरज़ादा साहब, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, लाइक आई सेड, दहशत गर्द जो है वो उनकी इस हमले के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो दहशत गर्दों की मायूसी की अलामत है, इस किस्म के अटैक्स जो कंडक्ट किए जा रहे हैं। सर, हर दफ़ा हम मजम्मती बयान देकर आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डू यू सी दिस अटैक सर? क्या बावर कराने की कोशिश की जा रही है? दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा तनकीदी अंदाज में तो नवाज शरीफ के मुतालिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 10-12 दिन से वो 15 दिन के बाद मुल्क वापस आएंगे, तो ये बयान किसी सरकारी अफसर ने नीचे से लिखकर उनके नाम से जारी किया होता है। ये तरीका भी यही होता है आम तौर पर। तो वो अपने मज़े से इत्काफ़ कर रहे हैं। 114 आदमियों के साथ 2-3 करोड़ रुपया इस उम्रे के दौरे पे खर्च होगा, तो उनको अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िरी देने पर तवज्जो रखनी चाहिए। ये मामलात तो ज़ाहिर है कि ना हुकूमत ने पहले इन मामलात पर सिविल हुकूमत ने कभी तवज्जो दी है, ना मरकज़ी हुकूमत ने, ना सिविल हुकूमत ये सूबाई हुकूमतों ने। तो ये तो बड़ी कोशिश है अफवाज पाकिस्तान की ध्यानदारी की बात है कि एक हद तक इन वाक़यात में कमी आ गई है, लेकिन चूँकि दहशत गर्दी की जंग ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म नहीं है, इसलिए तो कई साल जारी रहना है। अफ़गानिस्तान की वजह हो, ख़ुद हमारे मुल्क के अंदर के मामलात हों, जनूबी पंजाब के झगड़े हों, तो अभी ये मामलात चलते रहेंगे। चुनांचे इत्तफ़ाक़ की बात है, चूँकि ज़्यादा मरकज़ बलूचिस्तान की तरफ और हमारे पख्तूनख्वा की तरफ है, इन कार्रवाइयों का जोर रहता है, तो चुनांचे बकाया मुल्क के अंदर उस तरह बराबर की सोच नहीं रहती और उसमें शिरकत भी उतनी ज़हनी नहीं होती। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की जद में है और आइंदा कई साल रहेगा। चुनांचे ये जो तस्कीन देने वाले बयानात होते हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, इनके कोई मानी नहीं होते। लोगों को चाहिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पुलिस के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है, और उनके आईजीज़ वगैरह के लिए जो कि ट्रेनिंग वगैरह का सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, डीआईजी वगैरह, कि यार ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन की सतह जो है इसको ऊपर ले जाएं। दुनिया में देखें कि पुलिस जब चल रही होती है, या उनके हाथ में असलहा होता है, या उनकी जो मनसूबाबंदी उन्हें दी जाती है, धमाका तो लंदन में भी होते हैं और आज भी हुआ है एक जेल के करीब मैनचेस्टर, एक और शहर से खबर आ रही है। तो लेकिन आप देखें कि रद्द अमल में जो पुलिस कर रही होती है या रोकने के लिए जो कर रही होती है, उसमें एक रफ्तार, एक तवज्जो, एक मनसूबाबंदी, एक दिलचस्पी होती है प्रोफेशनल। वो अभी चीज़ अभी हमारी पुलिस में नहीं आई है। अभी ये बिल्कुल एक ऐसा है कि तरबियत याफ्ता फौजी के सामने एक किसी सिविलियन को आप खड़ा कर दें, ये उसी सतह पर है मुकाबले की जो सतह है एक दहशतगर्द और हमारी पुलिस के दरमियान। लेकिन आज के मामले में मैं ये कहूँगा कि पुलिस वालों ने जान पर खेल कर उस बड़े हमले को रोकने की कोशिश की है, वरना डीआईजी या आईजी और उनका दफ्तर और उसके साथ 150 पुलिस वाले 75 किलोग्राम वो धमाका खेज मवाद था, फना हो जाते हैं और बहुत दिनों के लिए ये मुल्क। लेकिन ये मतलब नहीं, एक फिक्रा कहता चलूं, 12 आदमियों का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। इस जंग को जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो बाढ़ लगाने की शक्ल में हो, अफगानों से बात करने की, काबुल की हुकूमत से बात करने की शक्ल में हो, चीनी वजीर खारजा आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि चीन और ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, ताकि कम से कम अगर वो अफगान हम पे ना, काबुल हम पे ना आई, उनके साथ मिलके कुछ काम कर लेंगे। राइट सर, आमिर राना साहब सर, और इंडिया वाली बात वो दुरुस्त। मैं बिल्कुल आमिर राना साहब, चूंकि बयानात जो मैं देख रही थी, शहबाज शरीफ साहब का भी मैं जरूर कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का भी मैंने बयान कोट किया, मुराद अली शाह साहब का भी बयान कोट किया। सर, इस अगेन वही वाली बात कि कोयटा में ये कोई एक नया वाक़या नहीं है जो रूनुमा हुआ है। कोयटा और बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान जो है इतने लंबे अरसे से, इतने बरसों से जो है इस किस्म की हम जो है वो देख रहे हैं कि कार्रवाइयों में शहादतें हमारे जवान भी नोश कर रहे हैं। आज की भी इस साले में तकरीबन अगर दर्जनों अफराद शहीद हुए, उनमें पुलिस एहलकार की भी एक तादाद, 5 पुलिस एहलकार इसमें शामिल हैं। क्या बात है सर कि अज़म हमारा तो बड़ा मजबूत नजर आता है, बट डू वी लैक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू डील विद टेररिज्म? देखिए, एक तो है रवायती बयान, वो तो हमेशा आते हैं, हादसा कहीं भी हो उसके बाद
लोग तवक्को रखते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके आएंगे। जहाँ तक हिकमत अमली का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि दोबारा आपको याद दहानी करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसके ऊपर कुछ पेशरफ्त भी हुई, उसमें सूबों के ज़िम्मे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थीं। उसमें कोऑर्डिनेशन के मसाइल अपनी जगह के ऊपर हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ। उसकी अब हम पूरे स्टेटिस्टिक्स हैं, अदाद शुमार हैं कि पुलिस ने क्या कुछ किया है, पुलिस की क्या कुछ कुर्बानियाँ हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो इदारे हैं उन्होंने क्या कुछ किया है। हमें पता है कि इस वक्त काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स हर सूबे में हैं और हमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी कारकर्दगी मेरा ख़्याल है काबिल रश्क है अगर बाकी मुल्कों के साथ तो उसको देखा जाए। इसको एकदम से हम करें कि कोई भी रिस्पांस नहीं है, मेरा ख्याल है उसको देखना चाहिए और अपने जो इदारे जो इस जंग के अंदर शरीक हैं उनकी कारकर्दगी को देखना चाहिए। हाँ, जहाँ पे रिस्पॉन्सेस में गैप्स हैं, जहाँ पे कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, ख़ास तौर पे कोयटा के पस मंज़र के अंदर ये मुसलसल तकरीबन ये 18-19 माह से ये टारगेट के ऊपर है। उससे पहले आप देखिए शिफ्ट हुआ है, ये कराची और अपर सिंध के अंदर अटैक हो रहे थे। हमें बताया कि वहाँ पे सिंध CTD की रिपोर्ट थी कि कैंप खुजदार में और उसके इर्द गिर्द हैं। फिर इतलात आई कि वो शायद मस्तूम की तरफ उन्होंने रीलोकेट किया। अभी एक ऑपरेशन भी जो चीनी जो अगवाकारों के ख़िलाफ़ किया तो वहाँ पे शवाहिद मिले कि ये वहाँ पे इस किस्म के कैंप थे। ये वही तंजीमें थीं जो नाम बदलती रहती हैं लेकिन ये मुकामी गिरोह हैं, फ़िरका वाराना गिरोह हैं और इनके अपने लोकल अहदाफ हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि मुसलसल 2 हफ्ते से जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल ये इतलात थी कि ऐसे अलर्ट आए हैं, दहशत गर्दों ने कहा है, अहरार ने कहा है, अल आलमी गिन ने कहा है कि हम स्पेसिफ़िकली पुलिस को टारगेट करेंगे। फिर ये देखिए कि ये जो सीज़न है ख़ास तौर के ऊपर आखिरी जो अशरा रमज़ान का और ईद तक, ये रवायती तौर पे जब दहशत गर्दी नहीं थी तो तब भी एक हमारा सिक्योरिटी प्लान बनता था कि इनको कैसे किया जाए। अभी आपने अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस्लामाबाद ने कल अनाउंस किया है, पंजाब शायद आज करने वाला है कि उनके क्या हैं, सब सूबों ने किया है। बलूचिस्तान थोड़ा सा इसमें अभी हम तवक्को कर रहे थे कि वो भी अपने सिक्योरिटी प्लान देंगे कि अगले 1 हफ्ते के अंदर क्या होगा। रिस्पॉन्सेस के अंदर थोड़ा सा स्लो है इतनी बड़े थ्रेट के बावजूद। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, इख्तियारात का होता है, पुलिस देखती है किसी और इदारे की तरफ, वो इदारा समझता है कि ये अगर ब्लेम करना है तो पुलिस को करेंगे। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। और कोयटा के अंदर हमें ये भी पता है कि बहुत सारे दीगर नेटवर्क भी मौजूद हैं, वो भी वहाँ पे एक्टिव हैं। तो उसको पूरे तनाजुर है, गैप्स रहेंगे तब तक उसको तो हम मिनिमाइज़ करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। हमें जो नेशनल एक्शन प्लान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चौधरी निसार साहब जो हैं वो उनकी तवज्जो बार बार हट जाती है नेशनल एक्शन प्लान से। हमें पता है कि नेक्टा ने कुछ एक्सरसाइजेस की हैं, हम वो कहाँ तक पहुँची हैं, टेरर फाइनेंस के ऊपर, मदरसे की इस्लाहात के ऊपर, ये बात का पता नहीं है, मालूम नहीं हो सका है। बट जो जिस तरह मैंने मेंशन किया, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि भारत है इसके पीछे मुलव्वस जो है। तो एक फ़ौरन से, क्योंकि तहकीकात अभी तक जारी हैं, भारत पे इल्ज़ाम दे देना, ये वाली इस चीज़ पे कमेंट सर, और ये वाली बात कहना कि एक बड़े नुकसान से बचा लिया गया आज के इंसिडेंट, इवन दो कि हम शहादतों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक तादाद है ज़ख्मियों की, 75 किलोग्राम मवाद जो है वो दहशतगर्द इस किस्म की कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं कन्वीनियंटली। एक तरफ से जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है चीज़ें, हम काउंटर नहीं कर सक रहे हैं सर। ये जो बहुत नॉन सीरियस बात की है कि उन्होंने एकदम भारत के ऊपर सब कुछ डाल दिए। शायद भारत का बीच में कोई रोल वगैरह हो, लेकिन हमारे अंदर भी तो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। सो इतने हम जब दूसरों को कहते हैं कि आपने कैसे एकदम अफगानिस्तान हमारे पे जैसी धमाका होता है पाकिस्तान को और हक्कानी नेटवर्क को बीच में मुलविस कर देता है, तो हम उधर तो बड़ी उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि ये किस तरह बगैर इन्वेस्टिगेशन के आपने कर दिया, और ख़ुद हम इस किस्म के काम खुद फिर करते हैं। तो ये नॉन सीरियस एक मुझे अटैम्प्ट है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये मालूम कर सकें कि क्या है और क्या नहीं है। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है उधर, जो ये फ़िरका वाराना तंजीमें हैं, इन्होंने उसको जब से आपने फाटा को
एक अनगवर्नड स्पेस थी जिसको आपने भी कवर कर दी है किसी हद तक, पूरा तो नहीं किया लेकिन फिर भी फाटा को आपने सैचुरेट कर दिया है विद सिक्योरिटी फोर्सेस। वो बलूचिस्तान की तरफ जो अनगवर्नड स्पेसेस हैं बलूचिस्तान के, वो अंदर उसके अंदर जाके छुप गया है। अभी उधर मल्टीपल सेंटर्स हैं पावर के विद इन, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर जाएं, एक तो शहरों के अंदर पुलिस है, जैसे म्यूनिसिपल लिमिट्स खत्म होती हैं पुलिस का दायरा कार खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि एक आदमी अगर उसको क्रॉस कर गया तो पुलिस की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है, आगे लेवीज की शुरू हो जाती है। अभी लेवीज जो है वो बी एरिया में वो क्या करते हैं, वो सारे वडेरे ने एम्प्लॉय किए होते हैं, वो उसी के काम में लगे रहते हैं। कुछ 20%, 25, 30% उसने लगाए होंगे किसी चेक पॉइंट के ऊपर या और कामों के ऊपर, बाकी सारे वो उसके गाड़ियों के साथ एस्कॉर्ट करना तो या उसके पीछे बंदूक उठा के फिरना। दी अदर इज दी फ्रंटियर कोर, वो फ्रंटियर कोर जवाब देती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, किसी हद तक वो GHQ को जवाबदेह है। तो ये उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये जो अनगवर्नड स्पेसेस हैं ना, इसके अंदर ये लोग जो है ना जाके दे फाइंड, अभी आपने ये चाइनीज को देखा, आपने देख लिया किधर किधर वो छुपे हुए थे। तो ये अगर ऑपरेशन चीनियों के अगवा के बाद था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ था? Why was this delayed? अगर आपको पता था और आपने फॉरेन एक्शन कर दिया उसके खिलाफ, तो पहले क्यों सोए हुए थे? बलूचिस्तान गवर्नमेंट सोई हुई थी, फेडरल गवर्नमेंट सोई हुई थी, क्या कर रहे थे ये? तो जब तक ये बलूचिस्तान के अंदर आप ये इस किस्म के काम करेंगे और ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आप चलाएंगे, द टेररिस्ट विल फाइंड अनगवर्नड स्पेसेस टू गो एंड थ्राइव देयर। अभी आपने इसका आप देख लेना कि क्वेटा के अंदर एक गाड़ी 75 किलोग्राम, कोई छोटा वजन तो नहीं है ना, 75 किलोग्राम बहुत बड़ा वजन है कि वो गाड़ी अंदर, और ये ऐसे है जैसे आप डी चौक में आ जाएं। गुलिस्तान रोड क्वेटा की ऐसी है जैसे आप इधर डी चौक में आ जाएं और जाके पार्लियामेंट के सामने धमाका कर दें, बिल्कुल ऐसी हुआ है। अगर आप क्वेटा के मैप से वाकिफ हैं तो इट इज ऑलमोस्ट जिधर ये गवर्नर हाउस है। आपकी बात की तारीफ तो वाकयात ने की है माजी में कि वो जो ट्रक आया था जिसमें मैरियट होटल के ऊपर जाके गया था, वहीं से बड़े आराम से एक कश्ती की तरह लहराता। तो ये हम कुछ दिनों के लिए एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद वो हो जाते हैं, उसके बाद फिर कंप्लेसेंसी सेट्स इन और सब कुछ हम भूल जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है, मीडिया उसका जिक्र कर रहा है। राणा साहब भी कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे कंप्लीटली ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं हुआ। नहीं, हमारा जो है ना, हम एक नए इशू ले लेते हैं और एक फ्रेंजी में हम चले जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी आजकल पनामा है, JIT है, अभी इसके साथ मतलब उसकी तस्वीर लीक हो गई, उसकी फलाना हो गया। आर दीज इश्यूज दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान या हमारा मीडिया उसके ऊपर जो है ना पूरे टॉक शोज कर रहा है, इसके ऊपर तो कोई आ नहीं रहा है कि आज जो सेक्टेरियनिज्म बढ़ रही है, जो आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है, जो CPEC के खिलाफ क्या नाम है कंस्पिरेसीज हो रही हैं, जो इस पूरे खित्ते के अंदर जो नई तब्दीलियां आ रही हैं और ट्रंप साहब ने जो नई पॉलिसी अभी करनी है, मिलिटराइजेशन ऑफ द पॉलिसी इन अफगानिस्तान हो गई है, उन्हें मेटिस को सब कुछ हवाले कर दी है। तो पेंटागन अभी इंचार्ज है अफगानिस्तान की पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई सोच नहीं है। और हमें वो तस्वीर एक लीक हुई है, पता नहीं उसका क्या वो है, उसके पीछे हम ऐसे पड़े हैं। उसके मानी कोई नहीं थे, उसके मानी कोई नहीं मतलब है कि नॉन इशू पर तस्वीर लीक हो गई है, क्या हो गया सर? तो क्या ये बात कही जा सकती है कि नेशनल एक्शन प्लान को भी लेकर वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, वो इसको संजीदगी से नहीं ले रही? उसके पास टाइम नहीं है ना। आप अगर देखें पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी होती है, तो वो आखिर दिन में 24 घंटे हैं, आपने 7-8 घंटे सोना भी है, तो आपके पास अगर 15-16 घंटे हैं, उसके अंदर आपने कोई बाकी भी सोशल एक्टिविटीज भी करनी है, कोई और भी दुनिया का काम है, तो 7-8 घंटे आपके पास काम करने के होते हैं, वो आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगा दें और स्ट्रेटेजियां बनाते जाएं। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं, मेरा ख्याल है कि सारा प्रेशर जो है नेशनल एक्शन प्लान का वो पुलिस के ऊपर है, उसके ऊपर बहुत सारी असेसमेंट हो गई हैं, शेयर भी किए हैं, और CTDs के ऊपर ज़्यादा है। जब भी कुछ होता है तो पुलिस के ऊपर, और बाकी तमाम मलबा भी जितनी वीकनेस हुई हैं, और पुलिस का हमें पता है कि उनका रिएक्शन रिस्पांस कैसे होता है। वो एकदम से जाते हैं और फिर वो आउटस्कर्ट्स के अंदर जाके जो भी उनके शेड्यूल 4 के लोग हैं उनको उठाते हैं और उसके चंद दिन के बाद उनको छोड़ देते हैं। ये चीज़ जो है कि वो कहाँ पे जाके कल्मिनेट हो रहा है प्रेशर, उसको भी देखना पड़ेगा। CTDs एक नॉर्मल रूटीन की लॉ इन्फोर्समेंट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब आप सारा का मलबा उसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो महकमा यहाँ पे
कुछ प्रोग्रेस दिखाने लगता है उसके ऊपर बाकी जिम्मेदारियां भी डालना शुरू कर देते हैं। अब ये काउंटर टेररिज्म फोर्स है, अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी आ रही है, इसके अंदर जो है वो लैंड माफिया के केसेस भी इनको प्रोब कर रहे हैं। अब ये लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता कोई FIA टाइप का कोई छोटा सा साइबर टाइप का कोई एक विंग बनता है, उसी तरीके से कोई पुलिस का विंग बन जाएगा। इसको एम्पावर किया था, इनके पास बजट है, इनकी स्पेशलाइजेशन है, इनको वहीं पे तवज्जो देनी चाहिए। अब हर वाक़े का ख़ास पस मंज़र है। कोयटा का हम कह रहे हैं तो कोयटा को ज़रूर देख लें कि भाई वहाँ पे किस किस्म के ग्रुप हैं, क्यों रीलोकेट किया है, उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, किन किन लोगों के साथ इनके राब्ते हो सकते हैं, वो कौन लोग हैं। जब तक इस किस्म की स्ट्रेटजी नहीं होगी, और CTD का काम यही है, तज्जिया करना, एनालिसिस करना और उसको एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के साथ खुद भी एक्ट करना और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ उसको एक्शनेबल बनाना। वो लैग कर रहा है ये चीज़। ये यहाँ पे नेक्टा के अंदर एक यूनिट बना था कि शायद फेडरल लेवल पे करेगा। एक CTD है कराची जिसके पास एक कैपेबिलिटी है, लाहौर उससे थोड़ा सा